सर्दी आते ही एक चीज़ जो हमारी बहुत ही प्रिय हो जाती है वो है हीटर्स। मेरे पास ऐसे केसेस भी आने लगते हैं जहां लोग हीटर के इतने करीब और इतनी देर तक बैठे कि वहां पर बहुत सारे घाव हो गए। तो किस तरह आप अपने लिए सही हीटर का इंतखाब करें और किस तरह उससे फ़ायदा उठाएं, उससे नुकसान ना उठाएं, यही बात आज हम करेंगे। मैं हूं डॉक्टर शैला अग्रवाल, आपकी स्किन केयर की साथी तो हूं ही, आज सर्दी से भी आपको बचाऊंगी। सर्दी आते ही एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत कम होने लगता है और हिंदुस्तान में हमारे यहाँ इंडोर हीटिंग नहीं होती है। और सोचिए, अगर इंडोर हीटिंग होती तो हमारे ईंट पत्थर के घर में हमारा बिजली का बिल इतना ज़्यादा आता कि हम कहते कि चलो सड़क पर ही बैठ जाते हैं। बाहर जो घर होते हैं वो बहुत ही पतले मटेरियल के होते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि कंक्रीट के घर हैं तो इसलिए ठंड समा भी जाती है। अब ज़रूरत होती है, चलिए आप बाहर से तो आ गए, घर आपका एक रिफ्यूज है, आपका बसेरा है, लेकिन यहाँ भी ठंड ज़्यादा है, तब हम यूज़ करते हैं हीटर्स को। और हीटर्स तरह तरह के होते हैं, वो सुकून भी देते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि सर्दी आते ही आपको एक ड्राई कफ होने लगती है, स्किन आपकी फटने लगती है, लिप्स फटने लगते हैं, ये सब मौसम की वजह से तो है ही, पर हो सकता है कि आप जो हीटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही तरह से नहीं कर रहे हैं और उसकी जो भी खामी है उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। तो आइए आज हम एक एक करके इन सब हीटर्स की बात करते हैं, क्योंकि कुछ हीटर बहुत ही फ़ायदेमंद हैं पर थोड़े महंगे हैं, और दूसरा है जो कॉमन मैन का हीटर है लेकिन उससे जो नुकसान है उसे हमें पूरा करना है। तो आम हीटर जो हम सबके घरों में पाया जाता है वो है ये ब्लोअर। इसको कहते हैं ब्लोअर क्योंकि ये ब्लो ही कर रहा है। इसके अंदर कॉइल होती है और कॉइल कांटेक्ट में आने वाली एयर को गर्म कर देती है और फैन उसे बाहर की तरफ फेंक देता है। जैसे ही ब्लोअर चलता है तो घर में एक आंधी जैसी चलने लगती है। तो ये एक इसकी बड़ी नुकसान है कि ये नॉइज़ पोल्यूशन बहुत कर रहा है। उससे ज़्यादा जो ये एयर दे रहा है ये बिल्कुल सूखी है, तो जो भी मॉइस्चर हवा में था वो उसने और ख़त्म कर दिया। और ठंड की वजह से हम चारों दरवाजे खिड़कियां सब बंद करके बैठे हैं तो एक सफोकेशन हो जाती है। ड्राई एयर जो है वो धीरे धीरे आपको अंदर ही अंदर आपके जो नेज़ल पैसेज हैं उसको सूखा करने लगती है। तो आपको एक खारिश होने लगती है, खुजली होने लगती है, लिप्स ड्राई होने लगते हैं, स्किन में जैसे एक तरह से रिंकल्स आने लगते हैं। तो चलिए, हीटर का तो हमें इस्तेमाल करना है और ये सबसे वाजिब भी है, लेकिन इससे अपने आप को, इसकी जो खामियां हैं उससे बचाने के लिए क्या करें। पहली बात तो ये है कि जब भी हीटर में बैठे, एक लिटरली जो आपकी फेवरेट चेयर है ना उसके पास एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम का डब्बा भी रख दीजिए। जैसे ही बैठे थोड़ी सी क्रीम ली, जो हमारे एक्सपोज एरियाज हैं उस पर लगाई, ताकि जो भी ड्राइनेस हो रही है उससे बच जाए। दूसरी चीज़, कोई भी हीटर अगर चल रहा है तो विंडो और डोर थोड़ा सा खुला होना चाहिए ताकि एक सर्कुलेशन ऑफ एयर बनी रहे। देखिए, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं बनने वाली है, ऐसा तो नहीं है कि पॉइजनिंग हो जाएगी, लेकिन ड्राइनेस बहुत हो जाएगी। दूसरा तरीका ड्राइनेस को दूर करने का है कि आप एनवायरनमेंट में थोड़ी सी जो स्टीम है उसको डालें। आजकल हम सबके घरों में ये स्टीमर रहते ही हैं, तो ये स्टीमर अगर आप इसके आगे इस तरह रख दें या साइड में रख दें, आगे रखेंगे तो शायद पिघल ही जाए, साइड में रख दें तो वो स्टीम जो है वो पूरे माहौल में आती रहेगी और माहौल को ड्राई नहीं होने देगी। उसका भी एक दूसरा तरीका यह है कि एक टॉवल को गीला कीजिए हल्के गुनगुने पानी में, एक ट्रे में इसके आगे रख दीजिए, तो वो जो गर्म हवा है वो स्टीम को भी बाहर निकालती रहेगी और आपको ड्राइनेस नहीं होगी। ये सब चीज़ें जो ओल्ड एज पीपल हैं या छोटे बच्चे हैं जिन्हें हम एक्सट्रीम्स ऑफ एज कहते हैं, उनके लिए ये सब ताकीद बहुत ज़रूरी है। उनकी स्किन पहले ही बहुत ड्राई है, अगर आप ब्लोअर रख के टांग के पास बैठ गए इतनी ड्राई हो जाएगी कि फिर लोग खुजा देते हैं और वहाँ घाव होने लगते हैं। तो ब्लोअर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, लेकिन उसके साथ अपने एनवायरनमेंट को, वातावरण को ह्यूमिडिफाई करने की ताकीद ज़रूर ध्यान में रखिए। एक और तरीका जो हम रूम हीटर्स में इस्तेमाल करते हैं वो है रॉड हीटर्स। इसमें रॉड वार्म हो रही है और ये हीट जो है एक्सचेंज होके रूम के टेम्परेचर को सही कर रही है। इसमें फ़ायदा ये है कि ये बहुत जल्दी ड्राइनेस नहीं करता, एयर का ऑक्सीजन एकदम ख़त्म नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये भी ड्राइनेस कर रहा है। एक ऑप्शन बाज़ार में और है जो इस तरह के रॉड हीटर्स के साथ होता है, जिसमें साथ में स्टीमर भी है, तो वो साथ साथ स्टीम बनाता जाता है, तो एयर की जो ह्यूमिडिफिकेशन है वो बरकरार रहती है। तो चाहे आप उस ह्यूमिडिफायर के साथ इस्तेमाल करें या स्टीम का प्रोसेस अलग से इस्तेमाल करें,
कन्वेक्शन हीटर्स भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं। सर्दी में अपने आप को इस ठंड से बचाने के लिए कोई भी हीटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि हवा में नमी कम है। तो आपको उस नमी को बरकरार रखना है ताकि स्किन और ड्राई ना हो, ड्राई कफ ना हो। ये ना हो कि सर्दी से तो बच जाए लेकिन ड्राई कफ होने लगे। तो अपने आप को सर्दी से बचाइए, अपने आप को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कीजिए, 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पीजिए और उसके साथ साथ खुश रहिए, ग्लो करते रहिए।